कांग्रेस तो गई गुरु। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावण्य विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब मिल रहा है कांग्रेस को। धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाली है। एक तरफ सिद्धू का इस्तीफा, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की एंट्री, तीसरी तरफ G23 के नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन हो रही है। इतना ही काफी नहीं था कि देखिए एक और खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। लगभग 45 मिनट तक पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात, बैठक हुई है। 45 मिनट तक चली इस बैठक के बहुत बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। कई तरीके की अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है, लेकिन जो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ये तस्वीरें जिसमें मुस्कुराते हुए गृह मंत्री और हाथ में हाथ डालकर आभार व्यक्त करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, सचमुच बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और ये बड़ा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ा करेगा आगामी 2022 के चुनावों को देखते हुए, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बहरहाल 45 मिनट तक शाह और कैप्टन के बीच मुलाकात हुई। वो मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी वो बातें आपको याद होगी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, कि बहुत ह्यूमिलिएशन फील हो रहा है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, कुछ भी अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं, मैं कहूंगा नहीं करूंगा। तो ये क्या वही तस्वीरें हैं जिसमें कहूंगा और करूंगा का फर्क आसानी से समझा जा सकता है। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ और इसी बड़ी खबर के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का विशेष पैनल आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अनिल सरीन साहब, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जयंत ठकरवाल जी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप भारद्वाज भी इस पैनल का हिस्सा हैं। जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप पांचों अतिथियों का बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले, क्योंकि बड़ी परिस्थिति है, पिक्चर बहुत बड़ी है, मुकेश जी सबसे पहले आपके पास आ जाती हूँ, क्योंकि अपडेट लेने का वक्त है और दुनिया ये देख रही है कि क्या हो रहा है, देश ये देख रहा है क्या हो रहा है। आज की जो तस्वीर है, क्या कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए केवल बड़ी मुसीबत नहीं लावनी, मैं तो कहूंगा कि ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये जो तस्वीर है, मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है। जो भी खासतौर पे बीजेपी पंजाब के जो लोग हैं वो इस तस्वीर को देख करके बहुत खुश हो रहे होंगे। और आज कैप्टन को जो चाहने वाले या कैप्टन का जो समर्थन बेस, जो एक के जो उनका जो बेस पंजाब में है, वो जो सारे लोग इस तस्वीर को देख रहे होंगे, उनको देख करके तसल्ली हो रही होगी कि अगर कैप्टन अमरिंदर कहीं गए हैं, पार्टी में हाशिए पे लाए गए, हालांकि तकनीकी तौर पर अभी भी कांग्रेस में है, तो अगर वो हाशिए पे है कांग्रेस में, तो उनके लिए एक नया ठिकाना मिला है। ये वो ठिकाना है जहां पर बीजेपी और अमरिंदर सिंह मिलकर के बीजेपी के लिए खासतौर पे पंजाब में एक नई स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं, एक नई कहानी लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो मुलाकात अभी हुई है लावनी, अमित शाह की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की, मुझे लगता है कि ये मुलाकात, हालांकि सब कह रहे हैं कि 45 मिनट की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात खत्म हो गई, लेकिन जो मैं तस्वीरें देख रहा था और मेरे पास जो पर्सनल जो सूचना आई है उसके मुताबिक ये मुलाकात शायद अभी खत्म नहीं हुई है। जो चाय पे जो मुलाकात शुरू हुई थी वो शायद डिनर पे जाके खत्म हो, क्योंकि जो गाड़ी, जो अमरिंदर सिंह जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी जरूर बाहर गई, लेकिन गाड़ी में अमरिंदर सिंह नहीं थे। आपको याद होगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी को ज्वाइन किया था तो उस समय इसी तरीके से उनकी मुलाकात हुई थी। या मुलाकात के बाद जो है गाड़ियों का काफिला जो है वो बाहर निकल गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे। लोगों को लगा कि मुलाकात खत्म हो गई है ज्योतिरादित्य और इन दोनों की 45 मिनट के बाद। लेकिन जितनी गंभीर बात है, जितने मसले हैं दोनों को तय करने के लिए, जितने बिंदु हैं जिन पर बात कर दी है, उस बिंदु पर चर्चा के लिए मुझे लगता है 45 मिनट कम है। और मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने नहीं देखा है कि गाड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर गए, इसलिए मुझे लगता है कि गाड़ियां जरूर बाहर निकली है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी भी वहीं है, क्योंकि बाहर आके कोई बयान नहीं हुआ है, ना बीजेपी की तरफ से, ना कैप्टन अमरिंदर की तरफ से, और किसी ने बाहर जाते नहीं देखा है। दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं लगता है, जहां तक कि दूसरा कोई अंदर से पीछे से रास्ता होगा तो उस रास्ते पे कोई था कि नहीं था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को अमित शाह के घर से बाहर निकलते अभी तक किसी भी गाड़ी में नहीं देखा गया। तो हो सकता है ये मसला जो है मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए, चूंकि मीडिया का बड़ा जमावड़ा था वहां पर, हो सकता है कुछ मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए या उनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए वो गाड़ी निकाल दी गई होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बातचीत अभी भी जारी है, क्योंकि जितनी गंभीर बात है और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं
इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण बातें इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। अनिल सरीन साहब, सीधे आपके पास आ रही हूँ। आप सभी का स्वागत हो गया। और मैं अनिल सरीन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ। अनिल जी, बीजेपी की एक खासियत है आपदा में अवसर तलाशना, तो कांग्रेस के लिए तो आपदा है, बीजेपी के लिए अवसर के द्वार खुल गए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हों या कुछ भी हों, लेकिन एक राजनीतिक मर्यादाओं का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और कोई सीनियर पॉलिटिशियन हो, उनको अगर आपने बाहर भी भेजना है तो उसका भी एक आदर से या कोई एक सिस्टम से निकाला जाए, तो वो हल निकाला जाए उस समस्या का, तो वो बेहतर होता है। लेकिन कांग्रेस में शायद ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस बुरी तरह से ह्यूमिलेट करती है। और ये जो राहुल प्रियंका की जोड़ी है, ये एक लाडले बच्चों की तरह है जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है। राजनीति के कठिन समय में किस तरह से समस्या का हल करना है, ये उन्होंने सीखा नहीं है, क्योंकि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उन्होंने ना तो राजनीति में ग्राउंड पे काम किया, और विरासत में मिली ये राजनीति, उसी के बूते के ऊपर अपने आप को आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसी अनुभवहीनता का कारण है कि अमरिंदर सिंह जैसे जो 9.5 साल लगभग उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनको बाहर का रास्ता भी दिखाना था तो उनसे बात करनी भी उचित नहीं समझी। और जैसा अमरिंदर सिंह जी ने बताया कि 3 हफ्ते पहले मेरी मैडम सोनिया जी से बात हुई, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, यू शुड कंटिन्यू। और जब उनको हटाने का निर्णय होता है, इसमें कोई बात नहीं है, बदल राजनीति में चलते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। तो सरीन साहब, मुख्यमंत्री भी बदले जाते हैं ना। सरीन साहब, बीजेपी वेलकम कर रही है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये मान लें? मैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो मुलाकात हुई है उसके बाद तो सवाल यही पूछा जाएगा कि आप वेलकम कर रहे हैं ना कैप्टन अमरिंदर को। मैं वहीं आ रहा हूं। लेकिन जिस तरह से लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर होने के बावजूद उनको सूचना तक नहीं थी, और रात को 1 बजे ट्विटर पे और टेलीफोन के माध्यम से सभी एमएलए को कहा जा रहा है कि आप सुबह इकट्ठे हो जाइए, तो इससे ज्यादा एक इतने सीनियर कांग्रेसी नेता के मुंह पे चपेट से कम नहीं था ये। और उन्होंने खुद कहा कि मैं ह्यूमिलेटेड महसूस कर रहा हूं, बेइज्जत महसूस कर रहा हूं, और मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है ये बहुत गंभीर है और चिंता का विषय है आने वाली राजनीति के लिए। और जहां तक कैप्टन साहब का आज अभी अमित शाह जी से मिलने की प्रश्न है, अभी देखते हैं कि क्या बात हुई है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि वहां पे क्या चर्चा हुई है, लेकिन यह बात तय है कि पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस बिखर रही है इस समय। ठीक है, आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत खुलकर बोल रही हैं। सर, संकेत ही संदेश दे देते हैं। थोड़ी देर पहले हम इसी पर चर्चा कर रहे थे मुकेश जी और हम मिलकर, और देखिए संकेत तो यही कह रहा है। और जोएल, आपके पास सीधे आते हुए संकेत ये कह रहा है, ये संदेश कांग्रेस को दे रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। कांग्रेस तो गई गुरु, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। और ये जो तस्वीरें हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात की जो तस्वीरें हैं, देखिए मुस्कुराती हुई तस्वीरें, हाथ में हाथ मिलाती हुई तस्वीरें। इधर तो हाथ मिल रहे हैं और उधर हाथ छूट रहा है। जोएल जी, देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, और अभी तक उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है। कोई ऑफिशियल उसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है। वो अमित शाह जी को पहले भी मिले, आज भी मिले हैं। जब तक कुछ स्पष्ट नहीं वो करते तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ये गलत है। और दूसरी चीज, कुछ ही दिन पहले उनका एक और बयान आया है जो मुझे लगता है कि अभी बताया नहीं, बोला नहीं जा रहा, उसको ज्यादा ट्वीट नहीं किया गया, क्योंकि विपक्षी दलों को उससे कोई फायदा नहीं था। उन्होंने एक चीज जो स्पष्ट कही थी वो थी, आई एम अ ट्रू कांग्रेसमैन एट हार्ट। तो उसको हम याद रखें कि उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था। और दूसरी चीज यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगी वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा भी हमारे 79 एमएलए हैं, 80 एमएलए हैं अभी जो विधानसभा में हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हैं पंजाब में। उसमें से 79 हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अगर हम छोड़ दें तो 79 एमएलए जो हैं वो अभी भी कांग्रेस पार्टी के हैं। किसको किसको छोड़ेंगे जोएल? धीरे धीरे तो सभी आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप किसको रहने की बात कर रहे हैं?
आप भूल गई कि अभी जब कपिल सिब्बल ये कहते हैं G23 की बात उन्होंने कहते हुए आखिरी शब्द 3 शब्द, हम जी हुजूर 23 नहीं है, तो संकेत समझ लीजिए किसको किसको छोड़ेंगे और किसको किसको बचाएंगे। देखिए संकेत, देखिए बात ये है कि सुखपाल खैरा जी ने और आम आदमी पार्टी के और एमएलए ने अभी कुछ ही देर पहले हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो अगर हम वैसे देखें तो बाकी पार्टियों का दामन छोड़ के भी लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। पार्टियों में आना जाना ये राजनीति में चलता रहता है। तो अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी की तक सरकार बचाने की नहीं हो रही है, दिए गए हैं कि कौन से एमएलए के आने जाने से क्या होता है, ये सरकार बचाने पे चर्चा नहीं हो रही है। सरकार बच भी गई तो 5 महीने से ज्यादा थोड़ी ही चलेगी। नहीं, और इससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, सरकार बचाने या कांग्रेस बचाने के लिए। सरकार तो पंजाब की खाली हम बात नहीं करेंगे ना, अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को ये जानकारी होगी कि छत्तीसगढ़ में भी सब कुछ शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या कुछ खेला हो रहा है। कांग्रेस बचाने की कवायद है। ज्वेल जी थोड़ा वास्ट लेवल पर आ जाते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की ना सरकार नहीं, मैं तो ऑल इन ऑल कांग्रेस की बात कर रही हूँ मैडम, मैं ऑल इन ऑल कांग्रेस की बात कर रही हूँ, करना चाहूंगी मैम मैं ऑल इन ऑल कांग्रेस की बात कर रही हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है, पीपीसीसी है, उनको देख लेंगे। मैं ऑल इन ऑल कांग्रेस की ही बात कर रही हूँ। आप भी तो कांग्रेस का ही पक्ष रखने के लिए जुड़ी है ना, या सिर्फ पंजाब की बात करेंगे? पंजाब तो सिर्फ एक उदाहरण है, अभी आगे धीरे धीरे देखिए होता है क्या। ऑल इज वेल या ऑल इज इन द वेल, ये डिसाइड कर लीजिए। देखिए हमारे लिए ऑल इज वेल है। इलेक्शन के बाद, पिछली बार भी इलेक्शन से पहले जब बाजवा जी को बदल के कैप्टन अमरिंदर सिंह बने थे प्रेसिडेंट, तब भी सारे जितने न्यूज चैनल्स हैं उन पे यही चल रहा था। सी वोटर ने उस टाइम कहा था आम आदमी पार्टी की 100 सीटें आ रही हैं, वो तो आई नहीं। उनके सारे प्रेडिक्शंस इन द वेल चले गए। तो अभी देखते हैं। चलिए अब आम आदमी पार्टी की तरफ आपने पासा फेंक दिया है, तो संदीप जी आप ही बता दीजिए, केजरीवाल साहब वहीं पर हैं, बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं सिद्धू को लेकर, तो क्या मान लिया जाए सिद्धू अब आप थोड़े दिनों के बाद कहेंगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे? देखिए धन्यवाद। मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों की बातें सुन रहे थे, कांग्रेस दो फाड़ हो गई है, क्लियर बात है। उसके बाद अकाली दल पहले 2 फाड़ हो गया, 3 हो गए, बीजेपी अलग होगी उनसे, ठीक है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो इंटैक्ट है। आप इनके सारे का पलंदा निकल चुका है। आम आदमी पार्टी के सुखपाल खैरा जी छोड़ के आ गए। सुखपाल खैरा कांग्रेस से आए थे, सुखराज कांग्रेस नहीं आए थे, तो आम आदमी पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वजूद ही नहीं है। बीजेपी का तो पंजाब में वजूद ही नहीं है। साथ रहे 2 एमएलए के एक ने साइन कर दिया। आपके 20 एमएलए जीते थे, अभी आपके पास कितने हैं? बीजेपी के एमएलए दिखा दे घूम के कोई। आप बीजेपी के लीडर हो, मार्केट जाके जिंदाबाद लगा के क्यों लग रही है? मैंने तो केवल इतना पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि आपके पास कितने एमएलए हैं? आपसे ज्यादा 10 से 18 गुना है भाई साहब। मैं तो आपसे 18 गुना आपसे जानकारी ले रहा हूँ, आपसे 18 गुना है, जानकारी ले रहा हूँ भाई साहब। तो वैसे ही आप पे लोग कितने हैं? आप हमें सिर्फ जानकारी दे दीजिए। आप पे कितने हैं? 20 एमएलए जीते थे, अभी आपके पास कितने एमएलए हैं? भारत बंद करते हैं। आपका वजूद क्या है पंजाब में? पंजाब में वजूद है आपका? अच्छा ठीक है, 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं, एक बहुत पुरानी पार्टी अविनाश जी जो सबसे पुरानी पार्टी, बीजेपी जो सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और आम आदमी पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति करके सबसे नई पार्टी बनके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ आगे आ रही है। लेकिन ठीक है अनिल जी, एक सेकंड अविनाश जी का भी कमेंट ले लेते हैं। पंजाब में 0 और बिग 0। आपके पास कितने एमएलए भाई साहब, इतने बता दीजिए। आपसे ज्यादा है। एमएलए की गिनती के लिए प्रोग्राम नहीं हो रहा है भाई, कांग्रेस को बचाने के लिए हो रहा है। संदीप जी एक सेकंड आप मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। अविनाश जी आइए, इंटरवीन कीजिए। देखिए परिस्थितियां सिर्फ पंजाब की नहीं है, बात कांग्रेस की हो रही है। पंजाब तो बस एक मोहरे के तौर पर अब देखा जा रहा है जो परिस्थिति बन रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ऑल इज वेल या ऑल इज इन द वेल ये कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, और इतनी देर से मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी ये बात नहीं समझ पा रही है। क्यों नहीं समझ पा रही? आप सुनेंगे तो तभी समझूंगा। आप सुनने वाले तो बने। अविनाश सिंह मेरा नाम है, 1 मिनट। आप सुने तो सही। बोलिए अविनाश। संदीप जी रुकिए। लावनी जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक साथ आपको और मुकेश जी को नमस्कार कहने का मौका मिल रहा है। अलग अलग तो प्रोग्राम हमने कई बार किया है, तो आप दोनों को नमस्कार और आपके श्रोताओं को नमस्कार। जल्दी देखिए, कैप्टन जी और सिद्धू जी और आप, ये सब पॉलिटिकल पार्टी है, पर राष्ट्रवादी चैनल पे हमें वो बात बोलनी चाहिए
कांग्रेस खत्म है ये 2014 के बाद से बच्चा बच्चा जानता है। इसके कई आयाम हम देख रहे हैं और अब पंजाब भी उसमें एक नई कड़ी, एक नया आयाम है। पर जो मुख्य बात हमें समझने की है, जो कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि कैप्टन साहब खुल के बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है। कैप्टन साहब खुल के बोल रहे हैं कि 600 किलोमीटर का बॉर्डर है पंजाब का, उसे हमें सिक्योर करना है। और आपको याद करना होगा कि जब मोदी सिंह चुप रहिए और आपको याद करना होगा लावनी जी कि जब मोदी जी जेएनके में भाषण दे रहे थे तो अरविंद केजरीवाल को AK-47 बोला था। जितना खतरनाक सिद्धू है पंजाब के लिए, उससे ज्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी है पंजाब के लिए। हो या ना हो, पर पंजाब के बारे में हमें सोचना होगा। और आप भी एक देशद्रोही पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है कांग्रेस, एक देशद्रोही पार्टी है। होगा और देशद्रोही और देशभक्ति, ठीक है, देशद्रोही और देशभक्त, यही मुद्दा है, यही मुद्दा है। देखिए, आप तीनों पार्टियों की प्रवक्ताओं से मेरा ये अनुरोध है, थोड़ा बड़े लेवल पर जाकर बात करते हैं। ये ज्वाइन जी, ये जो एमएलएस का आना जाना, ये परिस्थितियां तो हर बार आपने कहना बनी रहती है, लेकिन बड़े स्तर पर आइए, बड़े स्तर पर आइए। ज्वाइन, आप भी जवाब दे पाएं कि G23 के नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को इंटरव्यू क्यों होना पड़ा? टेररिज्म से सबसे ज्यादा पीड़ित है छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल नहीं आया अमित शाह की मीटिंग में। क्या बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास आ जाती हूँ, मुझे लगता है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो मुद्दे कई बार दाएं बाएं हो जाते हैं। अविनाश जी प्लीज आ रही हूँ मैं आपके पास। मुकेश जी, G23 के लीडर्स को फ्रंट फुट पर आना पड़ा, आकर सीधे कहना पड़ा कि कांग्रेस, वो क्या कह रहे हैं, वी नो येट वी डोंट नो हु इज टेकिंग डिसीजन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मायने निकाला जाए? उसी का परिणाम है, ये तो उसी का परिणाम है। G23 या 22 बना, ये तो जो चूंकि निर्णय नहीं लिया जा रहा था कांग्रेस में, जो आला कमान है, आला कमान फैसले नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो G22 बना। 23 के हैं, अब 22 हो गए, क्योंकि एक जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लावनी चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि आज जो अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई है अमित शाह जी से, इससे पंजाब की क्या तस्वीर बन रही है और पंजाब में किस तरीके से राजनीति बदलेगी, किस तरीके से नए गठबंधन बनेंगे, किस तरीके से किसान का जो मुद्दा है वो उनके मुद्दों पर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये बात तो है, इसमें अगर कैप्टन के जाने के बाद से, सिद्धू के जाने के बाद से चन्नी अपनी सरकार बचा लेते हैं या नहीं बचाते हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क जनता को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। 5 महीने के बाद चुनाव में जाने की तैयारी है, उसके पीछे कांग्रेस का जो नुकसान होना है, जो गिरना था, उस मुझे नहीं लगता है कि अब कांग्रेस के लिए कोई कैप्टन के जाने के बाद या चन्नी के बनने के बाद जो है कांग्रेस के पास में कुछ है कहने को। अब तो चर्चा ये होनी चाहिए कैप्टन क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी, और अगर बीजेपी और कैप्टन हाथ मिलाते हैं तो पंजाब का भविष्य क्या होगा, पंजाब का की जो नई राजनीतिक तस्वीर है वो तस्वीर क्या बनेगी। मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो अनिल जी, अगर अलाउ करें तो मैं अनिल जी का एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। एक सेकंड, मैं अनिल जी एक स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं बहुत देर से। अनिल जी, तो फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप भले बोले कि अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मीटिंग जैसे बिना डंडे लावनी जी, मैं कुछ नहीं सुन पा रहा, इनकी बातों में मैं कुछ नहीं सुन पा रहा। देखे ये मुझे लगता है कि चर्चा से भागना चाहते हैं। उनको बोलिए ना, एक इनके पास कहने को कुछ नहीं है, उसके बाद इसलिए चर्चा से भाग रहे हैं, जो काले झंडे दिखाए गए, लेकिन अभी देखिए 2022 में क्या होगा। जनता जनार्दन को जरा भाप लीजिए, वो क्या कह रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं हुआ क्या है। अनिल जी, अभी पीछे हाल ही में कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शंस हुई, उसमें बीजेपी को ना कैंडिडेट्स मिल रहे थे, और जो मिल रहे थे उसको लोग हाथ जोड़ के नीचे मिल गया ना कैंडिडेट। अब कैंडिडेट के अब तो पार्टी मिल गई, इसीलिए तो हम अनिल जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कैंडिडेट तो मिल गया। बिल्कुल कैंडिडेट नहीं, अब तो पार्टी मिल गई। देखिए पंजाब में कैप्टन मतलब कांग्रेस,
जरूरत है You got your यहाँ पे candidate अपना now, वजूद मान बनाने के एक लिए। क्या आप कैंडिडेट ये की कभी सरकार नहीं बनती। अनिल जी ये क्या आप मृत ये कृष्णा कहने की है, कोशिश मुंगेरी कर लाल रहे के हैं? अरे एक केजरीवाल की पार्टी बनी हुई है आपकी, आम आदमी एक पार्टी सरकार केजरीवाल की बनाएगी, आपकी पार्टी देखना। बनी हुई है। इनको तो मृत्यु अरे आप बोले न बोले, आप बोले न बोले, एक केजरीवाल की पार्टी है वो, एक केजरीवाल की पार्टी है, बाकी सारे वहाँ दंगाई है। लगता है ये पहली तीन बार बार जीत चुकी दंगाई दिल्ली है। में। एक अमर सेकंड तीन बार जीत चुकी कौन है? दिल्ली में। दंगाई है। एक साथ अगर तीन सब बार बोले, बोलेंगे, आप ठीक ना है। बोले। तीन बार। संदीप वो दंगाइयों भारद्वाज की जी, पार्टी है। अविनाश जी और जोयल जी और अनिल जी, आप चारों से मेरा अनुरोध है, एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है एक तो आप दूसरे की बोलने बात तो भी देते समझ नहीं पाएंगे। है। तो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग छिटक रहे हैं, बड़े सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए एक बहुत बेहतरीन तस्वीर उस वक्त निकलकर सामने आ जाती है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है। जो कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि बीजेपी अपना चेहरा नहीं तय कर रही है, क्या बीजेपी ने अपना तय कर लिया है चेहरा? क्या यही है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक? एक बार फिर से आपको आपका चेहरा पंजाब में मिल गया क्या? अब तो सर खुलकर बोल दीजिए, अब तो तस्वीरें भी खुलकर सामने आ गई है। नहीं लवानी जी, इसमें राजनीति में कुछ छुपाने को नहीं होता। बहुत कुछ चुप रहकर भी कहा जाता है और बहुत कुछ चुप रहकर समझा भी जाता है। ये राजनीति का एक खेल ही ऐसा है। तो जो समझा जा रहा है वो सच है। ये समय बता देगा मुकेश जी। आप हमसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप ज्यादा इसमें माहिर हैं हमसे, तो बहुत कुछ जो है तस्वीरें बता देती हैं, बहुत कुछ चुप रहकर कहा जाता है। चलिए तो जब समय आएगा तो उस पर भी कमेंट करेंगे मुकेश जी। बिल्कुल चलिए, आपने अपनी मौन रहकर भी बहुत बड़ी बात कही है। तो ये जो चुनौती है जुएन जी आपसे, आपके लिए, चलिए सरीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रवीन जी, लवानी जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस का पतन तय है। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, आप देखिए, पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू को लाने के लिए, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल में कांग्रेस अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाई थी। मैं उन वादों की लड़ी आपको नहीं सुनाना चाहूंगा। उसे समय लेके आ रहे हैं ऐसे अपना फेस। अरे भाई साहब, कांग्रेस के सीएम को वही फेस लेके आ रहे हैं। डिबेट में बैठना सीख लीजिए। कांग्रेस के सीएम को अपना फेस बना आप रहे हैं। सीख लीजिए। साढ़े 4 साल काम नहीं किया। उन्हीं का है ना, बारी बारी से बोलिए। संदीप जी, आप उन्हीं को कह रहे थे, आपके सीएम खट्टर उन्हीं को कह रहे थे कि वो ही किसानों को उकसा रहे हैं, वो ही किसानों को मेरी धरने बहन- देने पे मजबूर कर रहे हैं। मेरी- आज आपको मेरी एक तरह बहन, से मेरी मन बात मुटाव पूरी सुन आपके लीजिए। सारे मिट गए। मेरी बहन, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लॉजिकली बात नहीं कर रहे भाई साहब। बोलिए, यही बोलिए, देखिए, अनिल जी, गुटखा बोलिए, आप साहब ने हमसे लोगों को बहुत पाई अपनी थी। टीम की तरह बात कर रहे हैं। करूंगा, घर घर नौकरी दूंगा। आप दोनों का क्या चल रहा है वो सब दिख रहा आपका है। कुछ नहीं बनने संदीप वाला। आप फिट कर रहे हैं। बातें भी कहने वाली थी अनिल सरीन साहब, आपने कह दी, क्योंकि मुझे अब कंफ्यूजन हो रहा है कि कांग्रेस का यहाँ एक प्रवक्ता बैठा है या दो प्रवक्ता बैठे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ मैं वही कह रहा रहा है, हूं। क्योंकि जब मैं आप- सवाल आप- पूछ रही हूँ आप- तब आप- आम आदमी आप- पार्टी आप- और आप- कांग्रेस की आप तो तरफ से, सारे दोनों बीजेपी की के तरफ से प्रवक्ता एक ही जैसे जवाब आ रहे हैं, तो थोड़ा तय कर लेने दीजिए। देखिए, लॉजिकली जो बात सही होती है उसको ज्यादा लोग नहीं, आप बोलते हैं। बार-बार ठीक है, बीजेपी तो पे लॉजिकली लॉजिकली ठीक है जुएल जी, आप ही की बात को, ठीक है सरीन साहब, मैं आती हूँ जरा। जुएल जी कुछ कहना चाह रही हूँ, उनके पास समय भी कम है, उनका वक्त थोड़ा सा निर्धारित था। जुएल जी, तो फिर मैं आप ही की बात पूछ रही हूँ, फिर लॉजिकली तो अगर देखा जाए तो पंजाब में इस वक्त कोई चेहरा नहीं है मैडम, क्योंकि चन्नी जी को जब कभी भी हम लोगों ने आपसे पूछा कि बताइए क्या सीएम फेस के तौर पर आने वाले चुनावों में क्या उनको चेहरे के रूप में आप सामने उतारे, तो आप लोगों की तरफ से वही मौन आ जाता है। तो लॉजिकली तो देखिए वो क्लियर है, आप बताइए। चेहरा इनका बदला है। अरे तो उन्होंने क्लियर कर दिया, वहाँ विजन है, यही तो पूछ रहे हैं, क्या बदले हुए चेहरे के साथ जाएंगे? उन्होंने क्लियर कर दिया। चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, हाँ। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, विचार विमर्श करके आपको नाम दे दिया जाएगा। पर अगर आप कहें कि मेरे ख्याल से तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी को अगर इनको लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पोर्ट्रे करे, तो इसका मतलब ये है पंजाब में बीजेपी है ही नहीं, इनके पास हुआ। पंजाब में बीजेपी नहीं है। पल्ले की है संदीप जी, साढ़े आपके पल्ले पल्ले क्या सारा है? कुछ है, साढ़े पल्ले सारा कुछ है, साढ़े पल्ले कख नहीं है। निकल के भाई आओ साहब, पीछे। आपके पास बचा तो क्या आम है? आदमी पार्टी खुद भगवान केजरीवाल जी ने कहा आप दूसरी कि पार्टी को केजरीवाल जी अभी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और भगवान जी अच्छा, चलिए, सच छोड़ दीजिए। जब वो मुख्यमंत्री बने आपके पास टिकट ही नहीं है। और पंजाब से बीजेपी आपके पास टिकट नहीं है।
बिल्डिंग आप बताओ ना, जितने कैंडिडेट घोषित किए, कौन सी पार्टी से लड़के आए? आपके आपके पास तो ना कार्यकर्ता है ना नेता है, आपके पास ना कार्यकर्ता ना नेता, तभी दूसरी पार्टियों से खरीद रहे हो, तभी दूसरी पार्टियों से खरीद रहे हो। अच्छा चलिए मैं मान लेती हूँ, चलिए ठीक है, आप लोग एजम्पशन पर खेल रहे हैं, आप लोग आ रही हूँ जय जी, मैं आपके पास यार एजम्पशन पर खेल रहे हैं ना, तो चलिए ठीक है, फिर तो फिर लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी का चेहरा सिद्धू और कांग्रेस का चेहरा कन्हैया कुमार, इज इट राइट? नो जी आप ये मुझसे सवाल जी मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। कन्हैया कुमार को मैंने ये नहीं बोला जिन्होंने अनिल सर लेट हर स्पीक सर, प्लीज लेट हर स्पीक, एक बार उनको सुन लेते हैं। जोएल जी। लावनी जी, ये मेरा assumption नहीं है, ना हमारी पार्टी ने ये बोला। कन्हैया जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और हम बहुत खुश हैं कि उनके जैसे युवा नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। आप खुश हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आपके साथ आ रहे हैं? आप खुश हैं कि जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं वो आपके साथ है? ये आपका पाकिस्तान का किसने समर्थन किया बताइए? ये आप कन्हैया जी की स्टेप पे सुनिए ना, उनकी वीडियो सुनिए। यहाँ तो आप आज नहीं बोल सकते, सिद्धू जा रहा है, वो कहते हैं कि देखिए सिद्धू को पीछे हटा दिया। मणिशंकर यही नहीं मालूम कन्हैया कुमार है कौन? दिग्विजय सिंह। आप बताइए कन्हैया कुमार क्या? कन्हैया कुमार गैंग क्या नहीं था? जिग्नेश देश के मेवानी टुकड़े होंगे उसमें नारे नहीं लगाए इसने, और ऐसे व्यक्ति को आप अपना नेता बना रही है। अरविंद केजरीवाल। जी तरस कीजिए कांग्रेस के अनिल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वाले भाई लगाते पकड़े गए थे, वो भी प्रूफ हुआ। बीजेपी वाले पकड़े गए थे, वहां पे लगाते नारे। बिरयानी मिर्ची क्यों लग रही है कांग्रेस के नाम पे? अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए जोएल जी, मैं आपके पास, ठीक है, पैनल अभी ये सेट करता है, जोएल जी की अब तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन देखिए अविनाश जी, दो बातें मैंने बड़ी सिंपलिसिटी से पूछी थी और इसमें फिर से वही तू मैं हो गई। कैंडिडेट्स की बात हो रही है, पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, इजाजत लेना चाहूंगी मैम, मैंने लास्ट कमेंट में आपसे पूछ रही थी, आप बता दीजिए ना कैंडिडेट के बारे में, थोड़ा बता दीजिए, हम लोग भी थोड़ा क्लियर हो जाए। जी, कांग्रेस पार्टी में हमेशा ऐसे ही होता है, हम कभी भी कैंडिडेट अभी तक जो डिसाइड नहीं हुआ है, जब अनाउंस होएगा आप सबको पता लग जाएगा। मतलब अभी ये आप कह रही है ना कि अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि अगर कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई है, तो इसका मतलब कि डिसीजन लेने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए तो कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी में तानाशाही वाले डिसीजन नहीं होते। अब अकाली दल की बात ले लीजिए, अकाली दल के अंदर सुखबीर बादल जी हैं, वो जो बोल देते हैं वो हो जाता है। तानाशाही का ही डिसीजन, तानाशाही का डिसीजन नहीं था। कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर ह्यूमिलिएशन की बात करके चले गए। हमारी कमेटी बैठती है, उसके अंदर डिसीजन होता है। क्या डिसीजन हुआ कमेटी तो बैठती है, लेकिन उसमें जो सोनिया गांधी बोलती है वो हो जाता है। डिसीजन तो 10 जनपद से होता है मैडम, डिसीजन तो 10 जनपद से होता है। कौन सी कमेटी बैठती है यही बता दीजिए, कौन सी 24 कमेटी अक्टूबर बैठती है रोज से यही होता बता है जी, दीजिए। 10 जनपद से नहीं होता। कमेटी भी नहीं रही। कांग्रेस के पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है सोनिया गांधी जी हैं, पहले और भी रहे हैं, आगे फ्यूचर में जो आएंगे। तो फिर चुनाव कब हो रहा है ये बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आपको विदा देती हूँ, आपको फिर प्रणाम करूंगी। आप बता दीजिए फिर चुनाव कब हो रहा है चुनाव? अब तो अब तो स्टेट इलेक्शंस भी आ गए, अब तो प्रेसिडेंट का चुनाव करवा लीजिए, अब तो बता दीजिए ना कि कब हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। एक चीज पूछना चाहूंगा, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती जब हाईकमान डिसीजन। यही परेशानी है अविनाश जी। देखिए हर एक प्रवक्ता, हर एक लीडर इसलिए जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है। कपिल सिब्बल जो कहते हैं वी नो येट वी डोंट नो who is taking the decision? अविनाश सिंह पंजाब वाली कमेटी का हिस्सा नहीं है, उसमें हरीश रावत जी हैं, उस कमेटी के अंदर जल्दी से अविनाश जी, जल्दी से जो उस कमेटी के मेंबर हैं। देखिए, मैं कुछ लोगों का नाम दूंगा, आपको बताना होगा इनमें कॉमन क्या है। मणिशंकर अय्यर देशद्रोही पाकिस्तान प्रेमी, सिद्धू देशद्रोही पाकिस्तान प्रेमी, दिग्विजय सिंह देशद्रोही पाकिस्तान प्रेमी, राहुल गांधी देशद्रोही पाकिस्तान प्रेमी, सोनिया गांधी इटालियन देशद्रोही पाकिस्तान प्रेमी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कांग्रेस से कुछ? और जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं फिर से बीजेपी को चिताना चाहता हूं कि एक दफा उन्होंने मुकुल भाग बोला था बंगाल में, और फिर मुकुल रॉय को अपने पार्टी में ज्वाइन कराया था। कहीं पंजाब में वो फिर ये गलती न करें। अगर कैप्टन साहब बीजेपी में या सरकार में आना चाहते हैं तो उनका एडवाइजरी रोल में लेना चाहिए। अविनाश जी, आप पट्टा डाल के आए बीजेपी का मफलर डाल के आए हैं बैठ के। ये कौन देशद्रोही है? बीजेपी का
पट्टा डाल के बैठे यहाँ पे वाला है क्या? आप बीजेपी पट्टा डाल के आए ये दिल्ली बोलने की तमीज नहीं है तेरे को। ये दिल्ली वाला देशद्रोही है क्या? ये देशद्रोही आप लोग क्या? संदीप जी व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। लावनी जो भी जिसको देशद्रोही बोल रहे हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है उनकी। देखिए संदीप जी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर बीजेपी के पक्ष में कोई अपनी राय रखता है तो उसका प्रवक्ता क्यों हो जाता है? वो उनकी अपनी राय है, उनकी राय है, उनको सुनिए। आप सुनिए, आपकी बारी आएगी, आप अब बोलिएगा। ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। थोड़ी देर पहले आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे तो यानी आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे थे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं रखा, मैं इनकी बात क्या कर रहा हूँ। केजरीवाल तो सारी दुनिया को कर रहे हैं। उसको ये सोचना होगा कि ऊपर से नेता लाया हुआ पार्टी का नुकसान करता है, जैसे बंगाल में नुकसान हुआ जब मुकुल रॉय चले गए। तो ये बंगाल पहुंच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनिल सरीन साहब। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर गौर करने की जरूरत है बीजेपी को। सरीन साहब, अरे आपके नेता क्यों बोलते हैं? बंगाल से वहां पे छितर पड़े तभी भागे ना। हाँ, आप तो वहाँ सरकार बना लिया, आप तो सरकार बना लिया वहाँ पे। आपके पास क्या है? अरे कैसा आदमी हो तुम यार? आप आज क्या कबड्डी कर रहे खेल हैं? क्या यार? संदीप जी आज क्या कर रहे हैं? तुम्हारा वोट नहीं है बंगाल में, तुम्हारा वोट नहीं है पंजाब में, सारी डिबेट कर रहे हो यार। कर रहे हैं संदीप यार, तुम सारी डिबेट को क्यों डिस्टर्ब कर अजीब रहे हैं? आदमी हो यार। बंगाल में तुम्हारा वोट नहीं है, तुम वहाँ सरकार बना रहे हो यार। पंजाब में तुम्हारा देशद्रोही वोट है। भाई साहब हम तुम्हारे ऊपर केस है, पिछले इलेक्शन में तुमने रद्द करवाया, आपने पिछले इलेक्शन में रद्द करवाया, तुम्हारे ऊपर केस है यार। क्या बात कर रहे हो संदीप? तुम तो घोषित देशद्रोही हो, तुम्हारी पार्टी। तुम्हारा अमरतुल्ला खान दिल्ली राज में संलिप्त है, तुम्हारा 2 एमएलए 4 एमएलए जेल गया है। क्या बोलते हो यार संदीप तुम? देखिए इतना जरूर है, इतना जरूर है। अपने आप को कंट्रोल करो, सबको देशद्रोही बोली जा रहे हो। खत्म करना चाहती हूँ, मुझे लगता है समय अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए अविनाश जी ने उठाया है तो आपको समझकर बीजेपी को भी आगे की रणनीति बनानी होगी। उसने खुद कहा बीजेपी के तुमने पाकिस्तान से कितने पैसे लिए हैं? अनिल केजरीवाल सुन नहीं पा रहा हूँ, ये इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा है। और अविनाश जी, ठीक है, आप लोग दोनों ने अपनी बात कह ली, आप दोनों ने एक साथ। संदीप जी, डिबेट का एक कल्चर होता है, आप कंटिन्यूअसली बोलते रहे, आपकी बात भी दर्शकों तक बहुत तरीके से नहीं पहुंच पाई। चलिए अब समय समाप्त हो रहा है, मैं फिर दूसरे डिबेट में आपको जरूर आमंत्रण दूंगी, लेकिन लास्ट कमेंट कहां तक ले जाएगी? देखिए ये तस्वीर बीजेपी के लिए काफी अच्छी तस्वीर है। मुझे लगता है बीजेपी को जिस तस्वीर का इंतजार था वो तस्वीर ये तस्वीर है। और अब आगे की तस्वीर क्या होगी पंजाब में, ये तो तस्वीर एक चेहरा मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर के रूप में मिल भी जाता है। तब आगे बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी और बीजेपी की जो सबसे बड़ी चुनौती जो इस कानून को लेकर के है, कृषि कानून को लेकर के जो बीजेपी के खिलाफ पंजाब में माहौल बना हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के माध्यम से बीजेपी उस पहचान को, वो जो माहौल है उस माहौल को कैसे अपने पक्ष में करती है, ये चुनौती अब बीजेपी के पास है। चेहरे वाली चुनौती मुझे लगता है समाप्त हो गई, लेकिन मुद्दे की चुनौती अभी भी बाकी है। चुनौती है और मुद्दों पर ही चुनाव जीता जाता है। मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ये बात समझती है, जो ना समझे वो अनाड़ी है, मैंने हमेशा से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।